कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 दिनों में दूसरा शदीद झटका लगा है। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने हत्या इज्जत मामले में उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी और आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनकी पार्लिमानी रुकनीत को रद्द करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल जिक्र है कि मोदी सरनेम पर काबिल एतराज तबसरे के मामले में राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने जुमेरात के रोज 2 साल की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया था। सजा मिलने के बाद से ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की रुकनीत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद ही राहुल गांधी को ऐवान से नाअहल करार दिए जाने का अमल शुरू हो गया था और फौरी तौर पर कार्रवाई भी हो गई थी। दरअसल ज़ाब्तों के मुताबिक किसी भी रुकने पार्लियामेंट या रुकने असेंबली को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने के बाद रुकनीत गंवानी पड़ती है। केरला के वायनाड पार्लिमानी सीट से मुंतखब राहुल गांधी को जब सूरत के सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो उसी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। बिलाखिर लोकसभा स्पीकर ने जुमे के रोज राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म करने का फैसला ले लिया। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने भी कहा था कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अभी तक हाईकोर्ट में राहुल की तरफ से अपील नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी एमपी या एमएलए निचली अदालत में मुजरिम करार दिए जाने की तारीख से ही पार्लियामेंट या असेंबली की रुकनीत के लिए वो नाअहल डिक्लेयर हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में ये अहकाम दिए थे। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक एमएलए या एमपी की रुकनीत खत्म करने का प्रोविजन नहीं था। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की एक आला सतही मीटिंग हुई। उस मीटिंग में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की और आइंदा की स्ट्रैटेजी को लेकर बातचीत की।